ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। क्वेश्चन है कि ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, ये ओमेगा आर बोला इसने निकालना है। ऑब्टेन द रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी किसके लिए? फॉर एलसीआर सीरीज सर्किट, एलसीआर सीरीज सर्किट, सीरीज सर्किट के लिए एलसीआर सीरीज सर्किट है। वेयर एल दे रखा बच्चों, एल दिया है इसने दैट इज 2 हेनरी, 2.0 हेनरी, और सी दिया बेटा आपका 32 माइक्रोफैरड, 32 माइक्रोफैरड, और बेटा आपको जो है ना आर दिया है 10 ओम, आर दिया 10 ओम। कहता है व्हाट इज द क्यू वैल्यू ऑफ द सर्किट, क्यू वैल्यू बतानी है हमें सर्किट की क्या होती है, तो क्यू वैल्यू बतानी है और बताना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नंबर 1 हमें निकालना है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी, नंबर 2 हमें क्या बतानी है? क्यू वैल्यू। क्या निकालनी है? क्यू वैल्यू निकालनी है। तो बच्चों सबसे पहले तो पता होना चाहिए आपको रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ये फार्मूला है बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का, दैट इज इक्वल टू 1/√LC, 1/√LC। सीधा एल और सी की वैल्यू पुट कर दो। जब आप एल और सी की वैल्यू पुट करोगे सो यू वांट टू कैलकुलेट, आपको जो वैल्यू मिलेगी यू हैव 125 एंड ये क्या फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी किसको उल्टो करे? टाइम का, तो यूनिट क्या बन जाएगी? सेकंड इनवर्स। क्या बन जाएगी? सेकंड इनवर्स, 125 सेकंड इनवर्स ये आएगा। और क्यू वैल्यू का फार्मूला होता है बेटा, क्यू वैल्यू जो होती है, क्यू वैल्यू का मतलब होता है शार्पनेस, शार्पनेस, ठीक है ना। तो ये क्यू वैल्यू जो है ये इसका फार्मूला होता है वोल्टेज अक्रॉस आइदर एल और सी बटे में वोल्टेज अक्रॉस आर। ये क्या होता है बच्चों? ये होता है आपका वोल्टेज अक्रॉस किसके? या तो एल के और अक्रॉस सी के, और बटे में वोल्टेज किस करो? अक्रॉस आर के, किसके अक्रॉस? आर के। ये होता है। तो क्या वैल्यू इज इक्वल टू एल का क्रॉस करोगे तो क्या आएगा? यहाँ एल के क्रॉस आएगा आपका दैट इज ओमेगा इंटू एल, ओमेगा इंटू एल, और बटे में इसके क्रॉस करोगे वोल्टेज क्यों करा? करंट इंटू रेजिस्टेंस। वोल्टेज तो होती है बच्चों करंट इंटू रेजिस्टेंस। करंट कितना आया? आई नोट, रेजिस्टेंस कितना? एक्सएल, और एक्सएल बराबर क्या होता है? ओमेगा एल। देखिए ये करंट है, ये रेजिस्टेंस है, और फ्रीक्वेंसी कितनी है? ओमेगा आर है, क्योंकि ये कौन सी है? रेजोनेंट है। बटे में वोल्टेज अक्रॉस आर, वोल्टेज क्यों करा? करंट इंटू रेजिस्टेंस, तो करंट से करंट कट गया, तो आपके पास है बेटा ओमेगा आर एल बटे में आर। तो आप ओमेगा आर की वैल्यू भी ये रही हमारी 125, एल की वैल्यू और आर की वैल्यू है, तो आपके पास आंसर आएगा ओनली और ओनली 25। क्या आएगा? 25। याद रखना है कितना है? 25, क्योंकि कोई यूनिट नहीं है ना, डायमेंशन है, क्योंकि ये ऊपर वोल्टेज नीचे भी वोल्टेज, दोनों ऊपर वोल्टेज नीचे वोल्टेज, कोई यूनिट नहीं है, कोई डायमेंशन फार्मूला नहीं है। तो ये था आपका न्यूमेरिकल, ये एनसीईआरटी न्यूमेरिकल है। नाउ नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल है 7। क्या क्या है इसमें कि भाई एक कैपेसिटर, ए चार्ज 30 माइक्रो कैपेसिटर इज कनेक्ट टू ए 27 मिली हेनरी इंडक्टर। भाई ये जो है बेटा कि एक कैपेसिटर दिया हुआ है आपको C, दैट इज इक्वल टू 30 माइक्रोफैरड। 30 माइक्रोफैरड का मतलब बेटा 30 इंटू 10⁻⁻6 फैरड, ठीक है जी। और क्या दिया आपको? L दिया बेटा, जिसके साथ इसने कनेक्ट कर दिया 27 मिली हेनरी। 27 मिली का मतलब बेटा 27 इंटू 10⁻⁻3 हेनरी। ये दे दिया, L दे दिया, C दे दिया। इनने क्या एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकालनी है ऑफ द फ्री ऑसिलेशन। एंगुलर फ्रीक्वेंसी बच्चों, एंगुलर फ्रीक्वेंसी यही होती है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी या एंगुलर फ्रीक्वेंसी। याद रखना है क्या ये एंगुलर, क्या है? एंगुलर फ्रीक्वेंसी है क्या बेटा? एंगुलर फ्रीक्वेंसी याद रखना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी होती है ओमेगा आर, और सिंपल फ्रीक्वेंसी क्या होती है? अरे सिंपल फ्रीक्वेंसी होती है न्यू, सिंपल फ्रीक्वेंसी न्यू होती है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा होती है। तो हमें ओमेगा आर का अपना फार्मूला ये रहा आपका एलसी का, क्या आएगा? ओमेगा आर बराबर है 1/√LC। तो जब आप इसकी वैल्यू पुट करोगे बेटा तो 27 थी 81, 81 का रूट क्यों जगह 9,
ठीक है ना। तो आपके पास जो आंसर आएगा, ये आंसर आएगा बेटा 1.1 10 की पावर 1.1 10 की पावर 3 एंड द यूनिट इज रेडियन सेकंड इनवर्स। क्या आएगा? रेडियन सेकंड इनवर्स। तो ये आपका न्यूमेरिकल बेटा, ठीक है। नाउ नेक्स्ट अगला न्यूमेरिकल आपका ये कहता है कि भाई एक सीरीज एलसीआर सर्किट है बेटा, इंपोर्टेंट है ये न्यूमेरिकल, इंपोर्टेंट न्यूमेरिकल है। कहता है एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसमें आर दिया बेटा आपको 20 ओम, आर 20 ओम दे दिया और एल दे दिया बेटा 1.5 हेनरी, और बेटा आपको जो सी है वो दे दिया 35 माइक्रोफैरेड, सी दे दिया 35 माइक्रोफैरेड। इसका मतलब बेटा 35 10 की पावर -6 फैरेड, याद है बेटा। एल आ गया, सी आ गया, कनेक्ट कर दिया बेटा। कहता है कनेक्ट टू वेरिएबल फ्रीक्वेंसी, बेटा वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ, ये पता कौन सी फ्रीक्वेंसी हमें, वेरिएबल फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट कर दिया। तो कितनी वोल्टेज है? 200 वोल्ट। कितनी है? 200 वोल्ट। क्या लिख रहा है बेटा? सप्लाई। तो जो बेटा सप्लाई में वोल्टेज होती है वो हमें क्या गिवन होती है? ईवी। क्या होती है? ईवी, वर्चुअल वोल्टेज है, आरएमएस वैल्यू होती है। जो वोल्टेज जो अपने घर मारी है वो कौन सी है? आरएमएस। कौन सी है? आरएमएस या वर्चुअल है। इसने कहा व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देखियो इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। रेजोनेंस की कंडीशन मैंने बता रखी है कि यदि एक्सएल बराबर हो जाए एक्ससी 1, वीआर बराबर हो जाए वीसी 2, नंबर 3 भी है। नंबर 3 क्या है कि यदि सप्लाई की फ्रीक्वेंसी नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए, सप्लाई की फ्रीक्वेंसी कौन सी? सप्लाई फ्रीक्वेंसी किसके बराबर आ जाए? नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर आ जाए तो किसकी कंडीशन है? रेजोनेंस की कंडीशन है। और रेजोनेंस के केस में Z बराबर क्या हो जाता है? R हो जाता है। क्योंकि बेटा बता रखा है Z बराबर इंपीडेंस बराबर ये होता है R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। ये क्या हो गया? बराबर, बराबर हो गया 0, कैंसल, रूट कट जाएगा। क्योंकि देखो XL बराबर क्या है? XC, ये कैंसल हो गया, ये 0 हो गया। और R स्क्वायर के ऊपर क्या है? रूट, रूट तो R स्क्वायर कट जाएगा, R रह जाएगा, तो Z हो गया R हो गया, मीन्स मिनिमम हो जाएगा, मिनिमम हो जाएगा। Z मिनिमम हो गया तो करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम, करंट क्या हो जाएगा? मैक्सिमम हो जाएगा करंट यहाँ पर। तो इसका मतलब है टोटल सर्किट का रेजिस्टेंस कितना बन गया? बस R। क्या बन गया? R बन गया। तो ये कहता है क्वेश्चन में, कहता है व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर्ड टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। बेटा एवरेज पावर निकालनी है, क्या निकालनी है? एवरेज पावर। तो ये कौन सा सर्किट है? एलसीआर। कौन सा है? एलसीआर। तो हमें पता है एलसीआर में जो एवरेज पावर है उसका फार्मूला तो ये होता है ईवी आईवी इंटू कोस फाइव। क्या होता है? ईवी आईवी इंटू कोस फाइव। ये कोस फाइव क्या? पावर फैक्टर है। ये जो कोस फाइव है बेटा वो क्या है? पावर फैक्टर है। पावर फैक्टर क्या होता है बेटा? कोस फाइव होता है। और ये क्या होता है बेटा? आर बाई जेड, आर बाय जेड होता है। तो चलो बताना मुझे कोस फाइव क्या है? आर बाय जेड। जेड की वैल्यू कितनी है? आर, आर से आर कैंसिल, तो कोस फाइव की वैल्यू क्या है बेटा? 1। क्या आ गई? 1 आ गई। तो यहाँ फेंक देंगे कैंसिल। क्या है? पावर, पावर आई बेटा, एवरेज पावर आ गई आपकी ईवी इंटू आईवी। हमें क्या दिया? खाली ईवी। क्या दिया बेटा? ईवी। ये रहे ईवी। तो हम करंट से वो वोल्टेज निकालना है, क्योंकि किसका नियम लगाओगे? ओम का ना। किसका लगाओगे? ओम। V बराबर है आई आर, लेकिन वोल्टेज कितनी है हमारी? ईवी। करंट कितना है? आईवी। रेजिस्टेंस कितना? जेड, लेकिन जेड की वैल्यू कितनी है? आर। तो क्या निकालना है? आईवी। आईवी निकालना बेटा क्या रहा? ईवी बाय आर। एक नहीं हो क्या है वो? आईवी से ईवी बटे आर, ईवी यहाँ गुणा में है तो क्या आएगा? ईवी स्क्वायर बाय आर। तो क्या आएगा बेटा? ईवी का स्क्वायर बटे आर। ईवी कितना बेटा? 200, 200 का स्क्वायर 40,000। ठीक है बेटा। और बाय आर कितना हमारा? आर कितना दे रखा बेटा? 20 बेटा 0। तो ये कितना है? 2000। तो कितना है बेटा? 2000। तो पावर कितनी है बेटा? 2000। और यूनिट क्या पड़ेगी? पावर की इकाई होती है बेटा वाट। तो कितनी आएगी बेटा?
2000 वाट या 2 किलोवाट। कितनी है बेटा? 2 किलोवाट या 2000 वाट। ठीक है, इंपॉर्टेंट। लेकिन ये पॉइंट बहुत मेन है, ये वाला रेजोनेंस लिख रखा है तब भी ये बात लगानी, ये बात लगानी है। रेजोनेंस लिख रखा है या सप्लाई फ्रीक्वेंसी या नेचुरल फ्रीक्वेंसी बोल दिया तब भी ये बात लगानी है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था बच्चों। उसके बाद इसने कहा, देखिए अगला क्वेश्चन है बेटा कि एक एलसीआर सीरीज सर्किट है जिसमें सप्लाई है 220 वोल्ट, 230 सप्लाई लिख दी, तो कौन सी वोल्टेज है? ईवी। कौन सी वोल्टेज है? ईवी। तो बच्चों जो आपको दिया है वो ईवी दिया है 230 वोल्ट। कितना दिया? 230 वोल्ट जो सप्लाई दे दी। सीरीज सर्किट है बेटा, तो एल दे रखा है, एल दिया है बेटा आपका 5 हेनरी और सी दिया बेटा 80 माइक्रोफैरड। 80 माइक्रोफैरड का मतलब बेटा 80 इंटू 10⁻⁻6 फैरड। और बेटा आर दिया 40। आर कितना दिया है? 40 ओम दे दिया। इन्हें क्या कि भाई डिटरमाइन द सोर्स फ्रीक्वेंसी विच ड्राइव द सर्किट इन रेजोनेंस। बेटा इन रेजोनेंस, हाँ भाई रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्या निकालनी है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है। क्योंकि फ्रीक्वेंसी ये कहता है सर्किट किस में हो जाए? रेजोनेंस में। तो कौन सी फ्रीक्वेंसी होगी? रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी। कौन सी है रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी? पहला बेटा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। अभी मैंने बताया था रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी सिंपल फ्रीक्वेंसी से अलग होती है। तो कौन सी होती है? ओमेगा आर। और ओमेगा आर बराबर बेटा 1/√LC। तो आप इसकी जब वैल्यू निकालोगे तो ये आएगा आपका आंसर आएगा बेटा, जब पुट करोगे दैट इज द 50 एंड दैट इज द रेडियन सेकंड इनवर्स। रेडियन सेकंड, ठीक है जी। ये आ जाएगा आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी। नाउ नेक्स्ट अगला बेटा इसके अंदर क्वेश्चन में पार्ट में क्या डाला इसने, कहता है इस क्वेश्चन में बोला है कि व्हाट इज द इंपीडेंस ऑफ द सर्किट। बेटा इंपीडेंस, पहली बात तो रेजोनेंस बोल रखा है। रेजोनेंस में क्या जाएगा? जेड बराबर आर। एट रेजोनेंस, एट रेजोनेंस पढ़ रखा है, जेड बराबर क्या रह जाएगा? खाली आर रह जाएगा। मतलब सारे सर्किट का रेजिस्टेंस क्या बन जाएगा? आर। क्या बन जाएगा बेटा? आर बन जाएगा। तो सीधी सी बात है बेटा। अब इसमें आपने जो है आरएमएस वैल्यू ऑफ दी करंट निकालनी है। तो आरएमएस वैल्यू करंट की जो है क्या आएगी? वैसे तो मीन करंट निकालना है। क्वेश्चन है बेटा फाइंड द मीन करंट। क्या निकालना है? मीन करंट निकालना है आपने, मीन वैल्यू काटनी है करंट की। तो बेटा जो मीन वैल्यू है करंट की वो आपको पता होना चाहिए क्या आएगी? दैट इज इन्हें पूछा है ऑब्टेन द इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट। अच्छा इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट आ गया। कितना आएगा इम्पीडेंस? जेड बराबर कितना है बेटा? आर की वैल्यू कितनी है? आ गया इम्पीडेंस आ गया बेटा। उसके बाद कहता है एम्पलीट्यूड ऑफ द करंट। एम्पलीट्यूड का मतलब है मैक्सिमम करंट। क्या निकालना है बेटा? मैक्सिमम आई नोट काटना। क्या निकालना है? आई नोट निकालना है। तो आई नोट किससे निकलेगा? आई वी से। किससे निकलेगा बेटा? ये आई वी। आई वी बराबर क्या होता है? पढ़ रखा हमने आई नोट बटे में √2। यहाँ तो आई नोट काट दोगे, आई नोट कितना होगा बेटा? आई वी इंटू में √2। क्या आपको आई वी दिया है? नहीं दिया है। आई वी कैसे निकालोगे? अरे ओम का ला वी बराबर है आई आर। वोल्टेज कितनी है हमारी? ईवी। करंट कितना हमारा? आई वी। रेजिस्टेंस कितना है? आर। तो क्या काटना है? आई वी। आई वी बराबर क्या आएगा? ईवी बाय आर। तो बेटा ईवी कितना आपका? 230। आर कितना बेटा? 40। कैंसल आ गया बेटा। तो ये आएगा 4 पंजे 20, ठीक है पॉइंट, और 4 7 28 और 4 पंजे 20। आई भी आ गया बेटा आपका एम्पियर आ गया। आई भी 5.75 एम्पियर आ गया। आई की वैल्यू हटेगी तो आई नोट आ जाएगा आपके पास। ठीक है जी, क्लियर है? हो जाएगा ना? तो ये आ जाएगा बेटा। उसके बाद आगे है बेटा, अच्छा नो बताओ वोल्टेज ड्रॉप एल और सी में वोल्टेज कितनी हो जाएगी? एल और सी का क्रॉस वोल्टेज है 0, क्योंकि एल और वोल्टेज किस में बेटा? रेजोनेंस में। मैंने बताया था एट रेजोनेंस वोल्टेज बराबर होती है। तो वोल्टेज क्या आएगी? VL माइनस VC।
क्या है बेटा, वो VL माइनस VC। तो वोल्टेज अक्रॉस द, किसके अक्रॉस बोले बेटा, द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस द L एंड C। जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा बेटा L और C में, पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस L C सर्किट, L C सर्किट, L और C में, तो VL माइनस VC क्या आएगा, 0 आएगा, क्योंकि किसकी कंडीशन है, रेजोनेंस। इसकी कंडीशन है रेजोनेंस की कंडीशन। लेकिन R के अक्रॉस तो पोटेंशियल बनेगा ही। R के अक्रॉस पोटेंशियल कितना आएगा बताना मुझे, कितना अप्लाई करेगा, 230 है। L में C में 0, 230 किस में गया, R में तो गया, तो R के अक्रॉस कितना होगा, 230 आएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका